आयशा लाइफस्टाइल है कि उन्होंने अब फैसला कर लिया कि वो अब खुश रहेंगी। क्या ही रिश्ता अगर ये खुश रहने का फैसला जब हो जाता जब भाई भाभी यहीं पे थे। हम अपने आप को मनवाने के चक्कर में उन रिश्तों से दूर हो जाते हैं और फिर हम अपने आप को मनवाने के लिए लड़ाई झगड़े करने लगते हैं, अननेसेसरी फसाद क्रिएट करना चाह रहे होते हैं, अपने आप को मनवाना चाह रहे होते हैं, मुंह बना रहे होते हैं। तो यकीन माने ये चीजें ना, ये किसी का नुकसान नहीं करती सिवाय आपके खुद का। जाहिर सी बात है, एक लड़की अपना सब कुछ छोड़ के आई है तो उसको हमें देना भी बनता था। इस चीज को बहुत ज्यादा मेंशन किया जाता था कि जब से 2 साल से जो चैनल है वो सही नहीं चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ। तो बस आज बात करेंगे किचन विद आमना की जो फैमिली है उसके बारे में। अभी रिसेंटली मैंने कुछ कहीं पे किसी वीडियो में आई गेस देखा था कि कुछ ऐसा था कि वो कह रही थी जो आयशा लाइफस्टाइल है कि उन्होंने अब फैसला कर लिया कि वो अब खुश रहेंगी। तो बहुत अच्छी बात है, खुश रहना चाहिए। आई विश हर ऑल द बेस्ट एंड आई विश हर ऑल द हैप्पीनेस। बट मैं कहूँगी क्या ही रिश्ता अगर ये खुश रहने का फैसला जब हो जाता जब भाई भाभी यहीं पे थे। जो इतने कठिन कठिन फैसले डिसीजंस लेने पड़े बिलाल को, वो नहीं लेने पड़ते। और कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ रिश्तों में ना हम अपने आप को मनवाने के चक्कर में उन रिश्तों से दूर हो जाते हैं और फिर हम ये कहते हैं कि अब अंगूर खट्टे हैं तो फिर जो है उसी में खुश रहना सीख लें। हम साथ रह के खुश रहने का फैसला क्यों नहीं कर लेते? दूसरों के साथ रहने के, जो नए लोग हमारी फैमिली में आते हैं उनके साथ खुश रहने का फैसला क्यों नहीं कर लेते? अगर ऐसा हम कर लें तो मुझे लगता है बहुत सारे मसले इंसान के हल हो जाएंगे। अब देखें, मुझे ऐसा लगता है कि जो रिश्ते अगर स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं ना अपनी फैमिली में, तो दरगुजर करना सीखें, अपना दिल वसी कर लें, लड़ाई झगड़े नहीं करें, इग्नोर करना सीख लें। आप यकीन माने आपकी इज्जत बन जाएगी। जब आप अपने आप को मनवाने के लिए लड़ाई झगड़े करने लगते हैं, अननेसेसरी फसाद क्रिएट करना चाह रहे होते हैं, अपने आप को मनवाना चाह रहे होते हैं, मुंह बना रहे होते हैं, तो यकीन माने ये चीज़ें ना, ये किसी का नुकसान नहीं करती सिवाय आपके खुद का। आपकी खुद की इज़्ज़त जो है ना आपके रिश्तों में डाउन हो जाती है। अब जैसे ये इसी फैमिली का, या यूजुअली हम पाकिस्तान मतलब देसी फैमिलीज़ में अगर देखें, न जाने क्यों ऐसा होता है कि जब कोई नया फ़र्द हमारी फैमिली से जुड़ता है, बहू या भाभी, तो हम पता नहीं क्यों एक मुकाबले वाला ज़हन अपना बना लेते हैं और कम्पीट करने शुरू हो जाते हैं कि हमें अपने आप को मनवाना ज़रूरी है। जब किसी रिश्ते की चाहे, और अगर आने वाली भी ये डिसाइड कर ले कि वो ये सोचे कि भाई अब मुझे अपने आप को मनवाना है, तो आपने देखा होगा कि जो इंसान ये थिंकिंग रखता है ना, वो अपने आप को दूर कर लेता है, अपनी इज्जत डाउन कर लेता है। और मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम यही रीज़न बनता है कपल्स के बीच में लड़ाई का, जब जो आने वाली जो बेगम होती है, बहू भाभी होती है, वो अपने आप को मनवाने के लिए दूसरे रिश्तों को डिग्रेड करने लगती है, चालें कर चलने लगती है, इस तरह की फ़ुज़ूल चीज़ें करने लगती है। और मोस्ट ऑफ़ द टाइम आपने ये देखा होगा कि आने वाली ठीक है तो घर वाले अपने आप को मनवाने के लिए लड़के को प्रेशराइज़ कर रहे होते हैं, तो अपने आप को दूर करने लग जाते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ही सिंपल सा मशवरा है जो कि मैं सभी को दूँगी कि आप अपने आप को मनवाएँ नहीं, आप दूसरों को समझना शुरू कर दें, दरगुज़र करना शुरू कर दें, दिल को वसी कर लें। आपको कोई चाल चलने की ज़रूरत ही नहीं होगी अपने आप को मनवाने के लिए। क्योंकि कहते हैं ना, कर भला हो भला। जब हम किसी का भला सोचेंगे तो हमारा खुद भला होगा। अपनी इज़्ज़त बनवाना इंसान के अपने हाथ में होता है और कभी भी अपने आप को मनवाने से इज़्ज़त नहीं बनती। अगले को मोहब्बत देने से, अगले को सपोर्ट करने से मुझे लगता है आपकी खुद की इज़्ज़त में इज़ाफ़ा होता है। तो ये ट्रिक हम क्यों नहीं ट्राई करते? अब जैसे कि किचन विद फैमिली की अगर बात की जाए, किचन विद आमना की फैमिली की बात की जाए, तो आप देखें कि अभी जो जाने वाले थे वो चले गए। ज़ाहिर-सी बात है शुरू का महीना मुश्किल होगा, वैसे तो दे आर डूइंग वेल। मुझे लगता है दोनों मियाँ-बीवी खुश हैं, मस्त हैं। हाँ, शुरू-शुरू में थोड़े-से कमी महसूस हो रही होती है क्योंकि बचपन से जिन रिश्तों के साथ आप रहे हैं वो याद आते हैं, कमी भी महसूस होती है। फिर जो रिसेंटली इस तरह के फ़ैसले लिए गए होते हैं, उनमें नदामत भी हो रही होती है। तो ये आस्ते-आस्ते वो भी एडजस्ट हो ही जाएँगे। तो लेकिन आप इधर क्लियरली देख सकते हैं कि नुकसान किसका हुआ? एक माँ का बेटा दूर हो गया, एक बहनों का भाई दूर हो गया, जो कि अच्छे से साथ रहते, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई थी। और किसे अच्छा लगता है ये चीज़ें हों? आई डोंट थिंक सो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, पर कभी बस हालात कुछ ऐसे बन जाते हैं कि, तो मैं यही एडवाइस दूँगी कि आपने जो खुश रहने का अब फ़ैसला किया है, काश आप उस टाइम भी कर लेती तो आप भी खुश रहती और आपके साथ भाई-भाभी भी खुश रहते और आप सब साथ रहते।
क्योंकि सच्ची में अगर देखा जाए तो मैं अगर बिलाल को देखूँ तो वो बहुत एक अच्छा भाई था, बहुत केयरिंग भाई था। शादी से पहले भी अगर आप देखें तो शादी के बाद भी उसने, ज़ाहिर-सी बात है, जब नए रिश्ते जुड़ते हैं तो आपको अहमियत देनी पड़ती है। तो ज़ाहिर-सी बात है, एक लड़की अपना सब कुछ छोड़ के आई है तो उसको अहमियत देना भी बनता था। और मैं देखूँ तो वो काफ़ी मतलब एक होता है ना कि कभी-कभी ऐसे भी सिनेरियोज़ बनते हैं कि एक नई लड़की से जब शादी होती है, तो लड़के अपनी फैमिली को साइड कर देते हैं, बट नहीं, बिलाल के केस में मुझे ऐसा नहीं लगा, क्योंकि वो उसके बाद भी जो अपना किचन विद आमना का चैनल था, ज़ाहिर-सी बात है मुश्किल ज़रूर होगा थोड़ी-सी, वो अप एंड डाउन्स आ रहे होंगे, इम्पंक्चुअलिटी आ रही होगी, सही है, सब चीज़ें होती हैं, तो उसमें बहनों को भी समझना चाहिए। पर आपने देखा होगा कि भाई उसको बहुत ज़्यादा टाउंट किया जाता था, कि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मेंशन किया जाता था कि जब से 2 साल से जो चैनल है वो सही नहीं चल रहा है, तो ये दरगुज़र है नहीं। जब इस तरह से वो सुनता होगा तो उसको भी बुरा लगता होगा, हालाँकि वो चाहता तो उसी टाइम भी मना कर सकता था, कोई आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट तो किया हुआ नहीं है ना कि वो उसकी लाज़मी है कि वो आपकी वीडियो एडिट करेगा, बनवाएगा। पर नहीं, वो फिर भी सरअंजाम देता था अपनी ड्यूटीज़। तो मुझे दिखने में जो लगता है, बाकी देखिए अंदर के मामला तो अल्लाह ही बेहतर जाने। मुझे जो दिखने में लगता था, वो बंदा दोनों चीज़ बहुत कोशिश करता कि था कि दोनों को ही खुश रखे। तो मतलब उस बंदे ने काफ़ी अच्छे से ना दोनों चीज़ों को, फैमिली प्लस वाइफ़ को मैनेज करके चीज़ें चलने की कोशिश की। पर वही ना, कभी-कभी मतलब घर, ये कहानी उसी तरह की है कि 2 पहिए होते हैं, अगर एक पहिया भी कमज़ोर पड़ जाए तो फिर गाड़ी रुक जाती है। तो ये जो सीन है, यही हुआ कि फैमिली ने अंडरस्टैंड नहीं किया। जिस तरीके से सोशल मीडिया पे अपने भाई को टाउंट किया, सब किया, फिर उनको उनको किचन विद आमना के चैनल से बिल्कुल अलग कर दिया। फिर बहनोई ने भी आके स्टोरियाँ लगाना शुरू कर दी, बहन ने भी आके स्टोरियाँ लगाना शुरू कर दी, टारगेट करना शुरू कर दिया। और फिर आप सबके सामने ये समीना को किस तरह से कॉर्नर कर दिया गया था। दावतें हो रही हैं, जो भी हो रही हैं, उनको बिल्कुल साइड में ही कर दिया जाता था। अब तो कोई, पहले हालाँकि आप देखें तो कितनी वीडियोज़ आया करती थी जब शादी हो रही थी। और यही होता है, या तो आप इतना शुरू-शुरू में नहीं दिखाएँ कि जब आप बाद में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं दिखाएँगी तो नोट नहीं होगी। लेकिन अब का एक टाइम आता है जब आप शुरू में इतना प्यार दिखा देते हैं, सडनली वो स्टॉप हो जाता है, तो आप समझते हो कि देखने वाले शक भी ना करें। तो ये तो होता है। या तो आप फिर एक लिमिट में दिखाओ, या तो कहते हैं ना, ओवर थिंग्स भी नहीं दिखाओ, ताकि आप बाद में कुछ चेंज भी हो तो उस पे ट्रोलिंग नहीं हो। और फिर बाद में फिर इन लोग को ये भी प्रॉब्लम हो रहा होता है, शुरू में ये भाभी के साथ डांस करते हुए भी वीडियो बना रहे हैं, दावतों पे भी वीडियो बना रहे हैं, एंड सडनली वो सारी चीज़ें स्टॉप हो गई। लेकिन फिर ये कहते हैं सब ठीक है, तो कैसे ठीक है? या तो आप शुरू में भी ये हरकतें नहीं दिखाते, शुरू से आप न्यूट्रल चलते, तो फिर, या फिर अभी जैसे आप ऑफ कैमरा जो दावे कर रहे हो कि ऑफ कैमरा मिलना मिलाना हो रहा है, सब हो रहा है, तो शुरू में भी यही करते, तो फिर अभी इतना ज़्यादा ट्रोलिंग का निशान नहीं बन रही होती ये फैमिली। पर आपके सामने अब कितनी ज़्यादा ट्रोलिंग इनको की जा रही है, और ज़ाहिर है, और राइटली ही की जा रही है, क्योंकि चीज़ें दिख रही हैं और खुद मौका दिया जा रहा है। खैर, मतलब मेरे पास 1-2 पॉइंट्स और हैं जिन्हें मैं बात करना चाह रही हूँ, लेकिन ये जो गर्मी है ना, ये मेरी हिम्मत तोड़ रही है। ये आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा मुझे स्वेट आ रहा है, क्योंकि देखने वाले मुझे बहुत ज़्यादा एहसास कमतरी का शिकार बना चुके हैं कि आपकी आवाज़ ठीक नहीं आती है, तो मैं अब पंखा बंद करके वीडियो बना रही हूँ गर्मी में, ताकि आवाज़ आप लोग को ठीक आए और डिस्टॉर्शन नहीं आए। तो पर ये जो गर्मी है ना, अब ये, क्योंकि इससे पहले भी मैंने अभी एक वीडियो शूट की थी और अभी मेरी हिम्मत बिल्कुल जवाब दे गई है। तो जो बाकी 2-3 पॉइंट्स हैं वो हम फिर किसी और वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। फिलहाल दें अपनी प्यारी सी तुबा को इजाज़त। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।